हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनका वायलेंस या ब्रूटैलिटी लेवल हार्ड आर रेटिंग के मामले में आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। और वीडियो के एंड में आपको ऐसी गेम के बारे में पता चलेगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पर वो सिर्फ एक गेम न रहकर ह्यूमन बीइंग के सुसाइड करने का ट्रिगर पॉइंट बन चुकी थी। काफी लोगों को इन गेम्स के बारे में पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। JFK रीलोडेड 2004 में आई एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम थी जिसे डेवलप्ड एंड पब्लिश ट्रैफिक गेम्स ने किया था। गेम बेस्ड है यूएस के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के 1963 में गन शॉट के थ्रू मर्डर होने के इंसिडेंट पर, जिसमें प्लेयर्स ली हार्वी ऑसवेल्ड को कंट्रोल करते हैं जो रियल किलर था इस मर्डर का। गेम में इसे रिक्रिएट किया जाता है जहां प्लेयर्स को जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट करने का टास्क मिलता है, जिसमें जितना एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर गन फायर करोगे उतना ही स्कोर हाई होगा। और इसी गेम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स और कैनेडी की फैमिली इस गेम से बहुत बुरी तरह अपसेट हो गई, जो कि जायज बात है। गेम को कैनेडी के असैसिनेशन के 41वीं एनिवर्सरी यानी कि 22 नवंबर 2004 को रिलीज किया गया था, जो कि सच में प्रेसिडेंट के लव्ड वंस या फैमिली के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है। जिसके बाद जॉन एफ कैनेडी के स्पोक्समैन और उनके ब्रदर टेड के साथ कई बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स ने गेम को डिनाउंस्ड भी किया। मोर्टल कॉम्बैट 1992 में एक साइंस फैंटेसी फाइटिंग एक्शन एडवेंचर गेम और मीडिया फ्रेंचाइजी है, जिसके हार्ड ब्रूटल ग्राफिक वायलेंस के चलते इसके सभी टाइटल्स कंट्रोवर्सी में रहते हैं। जितनी जल्दी मोर्टल कॉम्बैट 1 के गोर एलिमेंट्स के चलते ये गेम पॉपुलैरिटी में आई, उतनी जल्दी कंट्रोवर्सीज में भी फंस गई, क्योंकि इसका फर्स्ट गेम 2D गेम जैसा 1-on-1 फाइटिंग स्टाइल गेम ही था, बट इसके फिनिशिंग मूव्स जिसमें इतना ज्यादा ब्लडी स्लैशर टाइप का कंटेंट था, जैसे ब्रेन बाहर निकाल देना, बॉडी को फ्रीज करके उसके टुकड़े कर देना, और ढेरों वायलेंस एलिमेंट भरे हुए थे गेम के अंदर, जो कि उस टाइम पे नया नया था लोगों के लिए, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ ESRB यानी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड का, क्योंकि उससे पहले कोई रेटिंग सिस्टम का फॉर्मेट था ही नहीं, इसलिए बच्चे भी गेम्स को खेलते थे जो बच्चों पे इनप्रोप्रिएट और रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते थे, जिससे पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब थे। और इस वजह से कई मॉर्टल कॉम्बैट्स की गेम कई कंट्रीज में सेंसर्ड या बैन कर दी गई, जिस वजह से ये फ्रेंचाइजी कई कोर्ट केसेस का भी सब्जेक्ट बनी। 2015 तक जर्मनी के अंदर सभी मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स को उसके रिलीज के बाद आगे 10 साल तक बैन कर दिया जाता था। इंडोनेशिया, जापान एंड चाइना और यूक्रेन के कुछ मेन लैंड्स में भी ये गेम बैन है। मैनहंट सीरीज की गेम्स एक थर्ड पर्सन स्टाइल्ड एक्शन गेम है जिसे रॉकस्टार गेम्स ने डेवलप्ड किया है, और जिस टाइम ये गेम आई थी उस साल इस गेम को डार्केस्ट एंड मोस्ट टेरिफाइंग वीडियो गेम बताई गई थी, जो कि GTA सीरीज की तरह रॉकस्टार की और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल गेम्स में से एक होने के साथ साथ मोस्ट वायलेंस गेम्स में भी अपना नाम टॉप पर रखती है। इसके गेम प्ले में आपको लोगों का मर्डर करना होता है, लेवल क्लियर करने और स्कोर करके कैश ग्रैब करने के लिए, जिसमें लोगों को मारने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा ब्रूटली दिखाया गया है, जिसमें ब्लड, गॉर और इंटेंस वायलेंस भर भर के पड़ा हुआ है, जैसे प्लास्टिक बैग से फेस को कवर करके दम घोट के मार दो, या हॉकी या रॉड से सर में कंटिन्यूसली अटैक करना एक्सेट्रा। इससे बड़ी बात और क्या होगी, गेम्स के डेवलपर्स खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि ये गेम सच में बहुत ज्यादा वायलेंट है। कई सारे क्राइम्स और रियल लाइफ मर्डर का रीजन भी इस गेम को बताया गया, जिसकी वजह से बहुत से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हुए इस गेम को बैन करने के या बंद करने के, बट तब भी इसके सेकंड पार्ट को लॉन्च किया गया। पूरी दुनिया में कई कंट्रीज में इस गेम सीरीज को बैन किया गया है इसके वायलेंट कंटेंट के चलते। पोस्टल गेम सीरीज 1997 में आई एक आइसोमेट्रिक टॉप डाउन शूटर वीडियो गेम सीरीज है, जिसे डेवलप्ड रनिंग विद सीजर्स एंड पब्लिश्ड रिपकॉर्ड गेम्स ने किया था। पोस्टल फ्रेंचाइजी का ये नाम एक इनफेमस इवेंट से आया है, जिसमें ऑब्वियस एक पोस्टल वर्कर का जो दिमाग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और उस पागलपन की हद में वो लोगों को ब्रूटली वे में मारने के रैम्पेज पर निकल पड़ा। और पोस्टल जो गेम है उसके अंदर इसी इवेंट को काइंड ऑफ स्पॉन कर दिया गया था। गेम का प्लॉट ये था कि एक पोस्टल डूड जिसे अपने घर से निकाल दिया गया है, वो ये बिलीव करता है कि US एयर फोर्स ने पूरे टाउन में एक काइंड ऑफ पॉइजन टाइप गैस रिलीज कर दी है, जिससे वो अकेला बचा जो इन्फेक्ट नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो लोगों को और टाउन के एनिमल्स को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। यही कह लो वो लोगों के खून का प्यासा बन जाता है। जैसे जैसे आप गेम में एडवांस करते जाओगे, गेम अपने ब्रूटली या वायलेंस लेवल को एक स्टेप और ऊपर लेती चली जाएगी, और इसी कंट्रोवर्सी और वायलेंट गेम प्ले के चलते इसे कई कंट्रीज में बैन किया गया, और प्लेयर्स के चलते इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इसे खेलने पर 10 साल की सजा या $50,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। डूम एक वीडियो गेम सीरीज एंड मीडिया फ्रेंचाइजी है, जिसकी ओरिजिनल गेम को वन ऑफ द फर्स्ट पायनियरिंग फर्स्ट पर्सन शूटर गेम में कंसीडर किया जाता है, जिसमें IBM कंपैरेटिव कंप्यूटर फीचर्स जैसे 3D ग्राफिक्स, थर्ड डायमेंशन स्पेशलिटी, नेटवर्क्ड मल्टीप्लेयर गेम प्ले और प्लेयर्स को खुद से मॉडिफिकेशन क्रिएट करने के फॉर्मेट जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। गेम में हम UAC यानी यूनियन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के अंडर काम करते हैं, जहां हमें डिफरेंट क्रिएचर्स, अनडेड डीमंस और उनके हॉर्ड्स या आर्मी से फाइट करनी होती है अर्थ को अपोकलिप्टिक इन्वेजन से बचाने के लिए। गेम में एलियन क्रिएचर्स को मारने का तरीका ग्राफिकली बहुत ज्यादा वायलेंटली था, जो लोगों में एक हेलिश इमेज क्रिएट कर रही थी, और तो और इस गेम को मास मर्डर सिमुलेटर के नाम से भी क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद अप्रैल 20, 1999 में कोलंबिया हाई स्कूल मैसेकर हुआ था, जिसमें 2 स्टूडेंट्स ने मिलकर मर्डर्स का ऐसा रैम्पेज प्लान किया जिसमें उन्होंने सुसाइड करने से
पहले 12 स्टूडेंट्स और एक टीचर को शूट करके मार दिया था। और इस हार्श इवेंट ने एक वाइड रैंकिंग डिबेट को ट्रिगर कर दिया अबाउट द इफेक्ट ऑफ वायलेंट एंटरटेनमेंट, जिसमें वीडियो गेम्स से डूम को भी इस चीज में इन्वॉल्व कर लिया गया। ब्लू व्हेल ऑल्सो नोन एज द ब्लू व्हेल चैलेंज एक सोशल मीडिया टास्क बेस्ड गेम थी जो बस एक गेम न रहकर सोशल नेटवर्क फेनोमेनन बन गया था, जो कि 2016 में आया था। गेम 50 डेज पीरियड तक चलता था, जिसके दिए गए टास्क सेल्फ हार्म एलिमेंट से भरे हुए थे और गेम के फाइनल चैलेंज में तो खुद को किल करने तक का टास्क दे दिया जाता था। फर्स्ट टाइम लोगों की अट्रैक्शन में ये गेम 2016 में रशियन न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में आया, जिसमें बहुत से अनजान बच्चों की किसी तरह के ग्रुप ऑफ मेंबरशिप को लेने के चक्कर में सुसाइड करने की न्यूज सामने आई थी। और ये मॉरल पैनिक एक वेव की तरह पूरे रशिया से ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। गेम में जो हार्मफुल एक्टिविटीज या सुसाइड टास्क होते थे, उन चीजों को रशिया के बहुत से बच्चों की सुसाइड के पीछे की एक्टिविटीज से कनेक्ट किया गया। आधी रात में उठ के कोई हॉरर मूवी देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स के टॉप पर जाके खड़े हो जाओ, और दिन ब दिन ये टास्क और भी ज्यादा डेंजरस और खौफनाक होते जा रहे थे। लगभग हर कंट्री ने इस गेम को बैन कर दिया था, बट ये गेम अभी भी कई अलग अलग नामों से इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि अ साइलेंट हाउस, अ सी ऑफ वेल्स एंड वेक मी अप एट 4:20 AM। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस चीज के एग्जिस्टेंस एंड इसे मॉनिटरिंग करने के लिए गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू जैसे प्लेटफॉर्म्स को सजेस्ट कर रही हैं कि इस तरीके की वेबसाइट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, जो करना भी चाहिए। तो चलिए यार, आज के लिए बहुत ज्ञान पेल दिया। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इसे लाइक करके कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।